नमस्कार दोस्तों। ये मेरा वीडियो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम जो हमारी सेहत के साथ जुड़ी होती है, जैसे गले में खराश, उसके ऊपर है। यानी कि गले में खिंच-खिंच के ऊपर है। आपने एक ऐड तो देखी होगी कि विक्स की गोली लो, खिंच-खिंच दूर करो। क्या सिंपल विक्स की गोली लेने से आपके गले की खराश ठीक हो जाती है? हो सकता है कोई एलर्जी हो तो आपको सूदिंग इफ़ेक्ट आए। उतना ही सूदिंग इफ़ेक्ट इलायची या मुलट्ठी या जो मिश्री होती है उसके खाने से आ सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गले में खराश या खिंच-खिंच होने के और क्या-क्या कारण होते हैं। एक बड़ा कॉमन होता है, वो होता है इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन तो अपने आप कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़कर काफ़ी गला पका सकता है और उसके बाद चेस्ट तक निमोनिया तक कर सकता है अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग ना हो। अगर ये इन्फेक्शन नहीं है तो ये एलर्जी से होता है, ड्राई एयर से होता है, स्मोकिंग से होता है, कोई चोट लगने से होता है। तो हम एक-एक कारण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है इन्फेक्शन। अगर ये वायरल है, जैसे हर बार सीज़न में होता है, फ्लू है, सर्दी है, तो ये खिंच-खिंच का सबसे आम कारण माना जाता है, जिसके लिए ऐड आती है इस तरीके की सूदिंग दवाइयों की, जिसके मैं चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ मिश्री का प्रयोग कर लें, थोड़ी शहद का प्रयोग कर लें, थोड़ी किशमिश ले लें, तो भी आपके गले में सूदिंग इफ़ेक्ट आएगा। दूसरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो सकता है। ये हमारे गले में खराश तो पैदा करते ही हैं। अगर बच्चों में किसी को हो जाए तो ये रूमेटिक फ़ीवर भी कर सकते हैं, उसके हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी गले में खराश का इलाज खुद कभी ना लें। और अगर किसी बच्चे को है तो जाकर अपने बच्चे के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। बेसिकली ये मेरा मैसेज था जो मैं इस वीडियो के थ्रू देना चाहता था। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो वो क्या कारण हो सकता है? वो होता है एलर्जी। एलर्जी एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन करने की वजह से गले में एलर्जीज प्रोड्यूस करती है। साइटोकाइन प्रोड्यूस होते हैं जो कि गले में खिंच-खिंच और खराश पैदा कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे आपके आसपास के एयर पोल्यूटेड है तो हमारे गले को ये सुखा सकती है और खिंच-खिंच गले में हो सकती है। आपने नोट किया होगा कि वो लोग जो अब्रॉड यूरोप से इंडिया में पहली बार या काफ़ी दिन घूमने के बाद आते तो एयरपोर्ट से ही उनको गले में ख़ारिश और ये खिंच-खिंच शुरू हो जाती है। इसका कारण ये होता है कि हमारे इंडिया में पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा है और स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जहाँ पर ये एयरपोर्ट है। स्मोकिंग ये भी एक बड़ा ज़रूरी कारण है जो हमारे गले को परेशान करता है और खिंच-खिंच का कारण बन सकता है। इसलिए उन लोगों को जिनको गले में खराश होती रहती है, कॉफ़ आती रहती है, उनको न केवल खुद स्मोक नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, ऐसे फ्रेंडशिप भी नहीं रखनी चाहिए, जहाँ पर स्मोक हो या उनके दोस्त यार सिगरेट पीते हों। और मैंने पॉल्यूशन का तो आपको बताया, ये एक किस्म से सिगरेट पीने जैसा ही काम हो गया। और फिर गले में कोई चोट लग जाती है, गले के अंदर कोई कट होता है ड्यू टू सम रीज़न, वो भी खांसी कर सकता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण जो इग्नोर कर दिया जाता है, वो होता है एसिड रिफ्लक्स। कई लोगों का जो हमारा स्टमक और फूड पाइप के बीच का वेल होता है, ये बहुत टाइट होता है। जिस तरीके से आप कार में हवा भरेंगे तो वेल होता है और हवा फिर वापस टायर से नहीं आती। जिस तरह से आप शीर्षासन करते हैं, तो अगर आप सर के बल अपने आप को खड़ा करते हैं तो आपका खाना आपके पेट से आपके मुंह में नहीं आता, क्योंकि ये जो वेल होता है जो हमारे फूड पाइप और स्टमक के बीच का होता है, ये बहुत टाइट होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये वेल्व लूज हो जाता है या हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा बनता है और ये ऊपर आके हमारे गले की तरफ जाता है, तो भी खिंच-खिंच पैदा हो जाती है, जो कि कभी भी किसी एलर्जी वाली दवाई से या इन्फेक्शन वाली दवाई से ठीक नहीं होती। इसमें एसिड को कम प्रोड्यूस करवाना होता है, उस वेल्व को टाइट करना होता है, और ये पता कौन कर सकता है? आपका डॉक्टर। तो कभी भी गले में खराश होती है और जो रूटीन एडवर्टाइजमेंट की दवा से ठीक नहीं होती 3-4 दिन में, तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ और उनको जाकर दिखाएँ। एक और कारण होता है जो डॉक्टर्स में जिनको बोलना ज़्यादा पड़ता है अपने पेशेंट को, हम जैसे फिजिशियंस को, सर्जन्स को जल्दी नहीं होता है, जो क्योंकि बोलना जिनको ज़्यादा पड़ता है, या नेताओं को या उन लोगों को जिनको कन्विंस करना होता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, तो उनमें भी गले में कांस्टेंट इरिटेशन से खिंच-खिंच शुरू हो सकती है। टेंशन से ये बहुत कॉमन होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एक कारण जो सबसे सीरियस है, अंत में मैं बताना चाहूँगा,
वो है कैंसर का। हमारे गले में वोकल कॉर्ड होते हैं, ये दोनों वोकल कॉर्ड जब आपस में टकराते हैं तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अगर इसमें किसी वजह से कोई ट्यूमर हो, एक तरफ इरिटेट कर रहा हो, तो आवाज़ बैठ जाएगी और गले में खिच-खिच आ जाएगी। अगर गले में खराश है और खिच-खिच के कारण निगलने में मुश्किल हो रही है, और अगर खराश और खिचके के कारण साँस लेने में मुश्किल हो रही है, या अगर आपको लगता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, आपको बॉडी एक भी है, फीवर सा होने लगा है, तो आप अपने गले की खिच-खिच को इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। ये मेरा आज का मैसेज था। और अगर आपको इस तरह के छोटे-छोटे अपडेट कुछ सीखने को देते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।